हाय ऑल, आई एम डॉक्टर रचना सिंह एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरली हेयर फॉल को हम कैसे रोकें एंड हेयर रीग्रो करवाएं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग टैबलेट नहीं लेना चाहते या नहीं मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं ले सकते या फिर जो लोग दवाइयां ले लेके थक गए हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है, हेयर फॉल को कैसे रोकें एंड हमारा हेयर रीग्रो कैसे करवाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हेयर फॉल सबसे पहले क्यों होता है? हेयर फॉल का हमारा एक तो रीजन होता है जेनेटिक, देन आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, देन अगर आपका जॉब है, ट्रैवलिंग, आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपकी सैलून एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ कारण है हेयर फॉल के। तो सबसे पहले हमें उसी पे वर्क करना है जिसमें हमारा आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको देखना ये है कि कोई भी अगर बालों में इरिटेंट का काम कर रहा है, जैसे सपोजिटली आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं एंड वो आपके बालों को गिरा रहा है शैम्पू करते वक्त, तो आपको अपना शैम्पू चेंज करना है। देन उसके बाद में आपका जो भी अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, ट्रैवलिंग का जॉब है आपका, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप कोशिश करिए आप अपना ही जो शैम्पू आपको सूट करता है आप वही कैरी करें। देन अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है बालों में तो आप प्रॉपरली अपने हेड को क्लीन रखें। कुछ अगर डिजीज है, कोई फंगस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसको आप क्लीन रखिए। तो ये है हमारे लाइफस्टाइल के कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन। अब हम लाइफस्टाइल में ही बात करते हैं फूड की। फूड में बेसिकली जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हेयर फॉल होता है, जिसमें स्पेसिफिकली हमारा फीमेल्स में पीसीओडी है, देन आपका मेल फीमेल में थायराइड की वजह से हेयर फॉल होता है। तो उसमें देखा गया है कि अगर आप लाइकोपीन हो गया, हमारा फ्लैक्स सीड्स हो गया, सॉ पाल्मिटेट हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं हार्मोनल हेयर फॉल पे। तो आप अपनी डाइट में ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो आप नोट कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सॉ पाल्मिटेट, फ्लेवोनॉइड्स एंड आपका लाइकोपीन। तो ये जो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, ये आपका उसको कंट्रोल करेगा। देन डाइट में मैं हमेशा बात करती हूँ प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोटीन को हीरो बनाएं और सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खाते रहें। यू नीड अ बैलेंस कलरफुल डाइट। आपकी डाइट में सब कलर्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स होनी चाहिए। यस, प्रोटीन अच्छा करता है बालों को, बट यू नीड अ बैलेंस डाइट। तो प्रोटीन आप रखिए बट एक अच्छी डाइट रखिए। वाटर इनटेक आप अपना अच्छा रखिए। स्ट्रेस लेवल को कोशिश करिए आप कम करें योगा से, मेडिटेशन से, एंड स्लीप, अपने स्लीप पैटर्न को मेंटेन करिए। कोशिश करिए कि आप दिन में अगर हो सकता है पॉसिबल, अगर दिन में पॉसिबल नहीं है तो रात के टाइम पे आप 6 से 8 घंटे की स्लीप आप लें। तो ये हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टॉपिकल इंग्रेडिएंट की। आपने अधिकतर देखा होगा कि हाँ डॉक्टर मैंने अनियन का जूस लगाया लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं अनियन जूस के लिए नहीं बोलूंगी, मैं अनियन ऑयल के लिए आपको बोलूंगी। जूस में आप क्या करते हो, जब आप अनियन जूस लगाते हैं तो एक तो वो इरिटेंट करता है, किसी किसी को स्किन में इरिटेशन हो जाता है, रैशेज हो जाता है, खुजली हो जाता है, एंड प्लस उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती आपको भी और साथ वालों को भी। तो उसके जगह पे आप अनियन ऑयल यूज करिए। अनियन ऑयल आपका हेल्प करेगा हेयर फॉल में एंड आपके हेयर रीग्रो में भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को भाई अनियन लगाना ही नहीं है, अनियन ऑयल नहीं लगाना है, तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो आपको इरिटेशन कर सकता है। तो आपको जो भी आपको ऑयल सूट करता है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसमें आप जितना भी आपका स्कैल्प में लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, उसके हिसाब से आप कोकोनट ऑयल लेके उसमें 6 से 8 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की मिला के उसमें आप लगा सकते हैं डेली। देन फिर उसके बाद मार्केट में कुछ सीरम्स अवेलेबल हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल वगैरह नहीं होता, फिनेस्ट्राइड नहीं होता, जिसमें आपका बेसिकली होता है प्रोकैपिल, एनागेन, एमेनेक्सिल, रेडेंसिल। ये भी एक हमारे हेयर इरिटेंट है, हेयर फॉल पे हेल्पफुल
होते हैं। बट अगर आपको अब मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, अनियन ऑयल यूज कर सकते हैं। शैम्पू की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपके बाल बहुत डेलिकेट हैं, बहुत ही फ्रिजी हेयर्स हैं, तो बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू आप यूज ना करें। ट्राई टू यूज माइल्ड से माइल्ड शैम्पू, और अपने बालों पे सैलून एक्टिविटी भी, जो एयर ड्रायर्स होते हैं, मतलब जो आप हीट से बालों को सुखाते हैं, कोशिश करिए एयर ड्राई करें। एंड बार बार आप अपने बालों पे केमिकल ना लगवाएं। स्ट्रेटनिंग एंड कलरिंग वो आपके बालों को और डैमेज करेगा। जब रिक्वायरमेंट हो, जब कोई घर में फेस्टिवल है, फंक्शन है, आपको कहीं जाना है, उसके लिए रखिए। बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आप सैलून एक्टिविटी ना करवाएं। और जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो तब तो आप सैलून एक्टिविटी बिल्कुल भी ना कर पाएं। एक बार हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाए उसके बाद आप अपना सैलून एक्टिविटी कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ बायोटिन हेल्पफुल होता है हेयर फॉल, अगर जो लोग प्रेफर करते हैं टैबलेट खाना, तो बायोटिन नहीं खाली इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल में। इसमें हमें जिंक भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए। तो बेसिकली आपको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन चाहिए हेयर फॉल अगर आपके हो रहा है। तो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। जो लोग हेयर फॉल से परेशान हैं एंड नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इन थेरेपीज को यूज कर सकते हैं। एंड कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यूज करके कैसा लगा। कोई भी आप ट्रीटमेंट करें तो कम से कम उससे 20 से 25 दिन को आप रेगुलरली करिए एंड देन सी द डिफरेंस।